नमस्कार दोस्तों, नवोदय विद्यालय में 2022 में टीचरों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी और विभिन्न प्रकार के जो टीचर होते हैं उनकी भर्ती की जाएगी, जिसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो दोस्तों, यदि आप टीचर की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपको इस वीडियो में भर्ती प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी गई है। तो जो भर्ती होगी वो किस किस पदों पर होगी, प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी और जो म्यूजिक टीचर होते हैं, आर्ट टीचर, पीटी टीचर और लाइब्रेरियन, इन सब की भर्ती होगी। साथ ही साथ दोस्तों, टीजीटी में आपका जो थर्ड लैंग्वेज होते हैं उनकी भी भर्ती यहाँ पर होगी। इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है वो 2 जुलाई 2022 को हो रहा है और इसका रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट 22 जुलाई 2022 है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सीबीटी के माध्यम से होगा, मतलब जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, जिसकी तारीख अभी घोषित नहीं की गई है, बाद में उसकी तारीख घोषित की जाएगी। और यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, फीस कितना कितना रखा गया है। तो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आपको 2000 फीस देना पड़ेगा, पीजीटीज के लिए 1800 और जो टीजीटीस हैं और जितने भी अदर टीचर्स हैं उनके लिए 1500 रुपया फीस देना पड़ेगा। तो आइए अब हम इसके बारे में पूरा डिटेल देखते हैं कि ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या क्या बताया गया है। तो सबसे शुरू आप देख सकते हैं कि जो प्रिंसिपल है उनका कितना पोस्ट आया हुआ है। तो प्रिंसिपल का टोटल 12 पोस्ट आया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं अलग अलग आपका कैटेगरीज वाइज दिया गया है। इसी तरह आप देख सकते हैं जो पीजीटीज हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं, उनका भी यहाँ पर टोटल 397 पोस्ट आया हुआ है, जिसमें आप अलग अलग सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं कि किसमें कितना कितना पोस्ट है। जैसे बायो में आपका 42 पोस्ट है, केमिस्ट्री में आपका 55 है, कॉमर्स में 29 है, इकोनॉमिक्स में 83 है, इंग्लिश में 37 है, जियोग्राफी में 41 है, हिंदी में 20 है, हिस्ट्री में 23 है, मैथ्स में 26 है, फिजिक्स में 19 है और कंप्यूटर साइंस में आपका 22 है। तो ये टोटल पोस्ट यहाँ पर दिया गया है दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट टीचरों का। ठीक, इसी तरह आप देख सकते हैं कि जो टीजीटीज हैं, तो टीजीटीज का यहाँ पर कितना दिया गया है। तो टीजीटीज का यहाँ पर टोटल पोस्ट जो है आपका 683 आया हुआ है। ठीक, उसमें आपका इंग्लिश का 144 है, हिंदी का 147 है, मैथ्स का 167 है, साइंस का 101 है और सोशल साइंस का 124 पोस्ट यहाँ पर टोटल दिया गया है। इसी तरह आप जो है टीजीटीज है उनका थर्ड लैंग्वेज वाले का देख सकते हैं। थर्ड लैंग्वेज में आपका जो असमी है, बोडो है, इसी तरह आपका जो गारो, गुजराती, कन्नड़, जो भी आपका थर्ड लैंग्वेज है उनका भी टोटल यहाँ पर 343 जो पोस्ट है आया हुआ है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि जो अलग अलग प्रकार के जो टीचर भर्ती होती हैं, जिसमें आपका म्यूजिक का होता है, आर्ट का होता है, पीटी का होता है और आपका लाइब्रेरियन का होता है, इनका भी टोटल 181 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आपका म्यूजिक का 33 पोस्ट है, आपका आर्ट का 43 है, पीटी का 21 है और आपका पीटी में जो मेल और फीमेल अलग अलग होना है, मेल वाले का 21 है और फीमेल वाले का 31 है। आपका लाइब्रेरियन का टोटल 53 यहाँ पर पोस्ट दिया गया है। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या दिया गया है कि आपका क्या योग्यता होना चाहिए। तो प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर आपका जो एज लिमिट दिया गया है वो 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बोला गया है। और साथ में आपका इसका एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन हो क्या क्या होना चाहिए, तो मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% कम से कम आपका, और साथ में आपका बीएड डिग्री होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस भी यहाँ पर बताया गया है कि इसमें क्या क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब इसको हम स्किप करते हैं दोस्तों, हम सीधा देखते हैं क्या आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है उनके बारे में यहाँ पर क्या क्या बताया गया है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स हैं उसका जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या क्या चाहिए उसको देखते हैं। तो यहाँ पर पीजीटी के लिए बताया गया है। देखिए पीजीटी का जो आपका पेमेंट है वो लेवल 8 में आपका 47,600 से 1,51,000 तक का जो पे मैट्रिक्स है उसमें मिलता है। मतलब यहाँ पर दोस्तों आपका जो पेमेंट होता है बहुत ज़्यादा होता है नवोदय विद्यालय में। और साथ ही साथ क्या है, यहाँ पर आपका नवोदय जो है रेसिडेंशियल होता है, तो यहाँ पर जो आपका जो रहने की व्यवस्था है वो यहाँ पर निःशुल्क रहता है। एज लिमिट यहाँ पर दिया गया है 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर आपका जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या दिया गया है, तो चूंकि ये क्या है पीजीटीज वाला है, मतलब यहाँ पर आपका 50% कम से कम रिजल्ट के साथ आपको क्या चाहिए, पीजी का डिग्री चाहिए जिस सब्जेक्ट में आपने किया है। जैसे कि आपने इंग्लिश में है तो इंग्लिश में एमए चाहिए, मैथ्स वाले हैं तो मैथ्स में एमएससी चाहिए। ठीक, इसी तरह आपका साथ में क्या चाहिए, बीएड भी चाहिए। तो ये जो है आपका 2 क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए। फिर साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपका और भी बताया गया है कि प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपको पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। फिर साथ में यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी दिया गया है, मतलब ये आपका जरूरी नहीं है, लेकिन
ये जिनका रहेगा अच्छा, उनको ज़्यादा यहाँ पर क्या दिया जाएगा, बोनस पॉइंट दिया जाएगा। जैसे कि आपका क्या है, एक्सपीरियंस एज अ टीजीटी इन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट इन कॉन्सर्न सब्जेक्ट, ठीक है। आप किसी भी संस्था में टीजीटी के आप एक्सपीरियंस आपका एक्सपीरियंस है। फिर आपका इसी तरह क्या है, आपको किसी भी रेसिडेंशियल स्कूल में, जो आवासीय स्कूल होता है, वहाँ पर काम करने का अनुभव है। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का जानकारी होना चाहिए। ये तो हो गया आपका पीजीटीज का। इसी तरह हम देखते हैं टीजीटीज का। तो टीजीटीज में आपका क्या दिया गया है, आपका यहाँ पर टीजीटीज में जो होना चाहिए, जैसे कि टीजीटीज में आपका ग्रेजुएशन होगा, आपका मेन डिग्री ग्रेजुएशन होगा, जैसे कि बीए बीएससी वगैरह। फिर साथ में आपका डीएड बीएड होगा, और साथ में यहाँ पर आपका तीसरा क्या आ जाएगा, आपका टेट क्लियर भी, जो सी टेट होता है हमारा, उसको भी क्लियर करना होना चाहिए। तो यदि आप हिंदी के टीजीटी बनना चाहते हैं तो आपका जो ग्रेजुएशन है उसके 3 साल में आपका हिंदी मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। इसी तरह इंग्लिश के टीजीटी बनना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश जो है 3 साल में ग्रेजुएशन का आपका होना चाहिए। इसी तरह मैथ्स का है तो आपका बीएससी मैथ्स है, उसमें आपका मैथ्स से पूरा होना चाहिए 3 साल, ठीक। फिर आपका साइंस है तो आपका जो बायो वाले हैं, बीएससी बायो वे हैं। और यहाँ पर टीजीटी का जो सोशल स्टडीज़ का है, यहाँ पर आपका क्या होता है कि आपका जो हिस्ट्री या फिर जियोग्राफी जो है मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके साथ में क्या है, आपका कोई भी जो आपका जैसे कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सब सब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हिस्ट्री या जियोग्राफी से में एक सब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह आपका जो टीजीटी का थर्ड लैंग्वेज है, उसमें भी आपका यहाँ पर क्या बताया गया, जो रीजनल लैंग्वेज होता है, मतलब जिस सब्जेक्ट में आप भरेंगे थर्ड लैंग्वेज में, वहाँ का जो लैंग्वेज है उसमें आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन के 3 साल में वो सब्जेक्ट होना चाहिए। तो टीजीटी के लिए पहला क्वालिफिकेशन है आपका ग्रेजुएशन मिनिमम 50% के साथ। उसके बाद आपका क्या चाहिए, बीएड डिग्री चाहिए या डीएड डिग्री। फिर साथ में आपका क्या चाहिए, टीईटी चाहिए। टीईटी जो सीटेट होता है वो पास, आपको सीटेट आप क्वालिफाई किए रहें। फिर साथ ही साथ यहाँ पर भी बोला गया है कि आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में आपको पढ़ाने का नॉलेज होना चाहिए। फिर यहाँ पर भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दिया गया है कि आपको यहाँ पर भी ये मांगा जा सकता है, ये जरूरी है नहीं। तो यहाँ पर वही है, रेसिडेंशियल स्कूल में काम करने का अनुभव और कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए। फिर यहाँ पर क्या है दोस्तों, क्योंकि नवोदय विद्यालय रेसिडेंशियल स्कूल है, यहाँ पर आपको जो है रहना ही पड़ेगा। यहाँ पर आप रह के आप अपना ड्यूटी करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, इसका वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए बोल रहे हैं। बाकी नहीं रहेगा तो भी आपको लिया जा सकता है, क्योंकि ये डिजायरेबल है, ये जरूरी है नहीं, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, ये डिजायरेबल है, इसका होना जरूरी नहीं है। इसी तरह जो म्यूजिक का, उसमें भी आप देख सकते हैं कि म्यूजिक में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। फिर साथ में आपका वही है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपका होना चाहिए। पर आपका फिर क्या है, रेसिडेंशियल स्कूल में और कंप्यूटर, ये तो सब में कॉमन रहेगा। रेसिडेंशियल स्कूल आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में भाषा में, और आपका जो वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, ये तीनों जो है आपका सब पोस्ट के लिए आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रहेगा, जरूरी है नहीं आपका, ठीक। इसी तरह आपका आर्ट में भी आपका आर्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक। तो पीईटी में भी आपका जो फिजिकल एजुकेशन होता है उसका कोर्स आपका होना चाहिए। उसका फिर आपका लाइब्रेरियन है तो लाइब्रेरियन का जो बिलीव वगैरह होता है, लाइब्रेरियन का कोर्स होता है, उसका भी आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर तो आपका एज लिमिट बता दिया गया है 40, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है कि आपको अलग अलग एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो SC ST के लिए 5 ईयर है, OBC के लिए आपका 3 ईयर्स है। इसी तरह आपका जो वुमेन वगैरह हैं उनके लिए 10 ईयर्स है, और आपका पूरा बाकी जो बताया गया है यहाँ पर डिटेल में। तो सिर्फ यहाँ पर दोस्तों हम उसी के बारे में देखते हैं जो हमको जानना जरूरी है, उसी की जानकारी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। बाकी तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आपका बहुत सारा जानकारी दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन की जो चयन की प्रक्रिया हो कैसे होगी, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, CBT आपका लिया जाएगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक। उसका अभी डेट नहीं आया है, इसको जब फॉर्म भरा जाएगा उसके बाद नवोदय जो है बाद में आपका समिति जो है आपका डेट को जारी करेगा। तो उस समय एग्जाम जब आपका होगा तो उस एग्जाम में आप जितना नंबर पा रहेंगे उसके बेसिस पे आपका क्या होगा, आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर यह भी दिया गया है कि जो आपका इंटरव्यू है, मतलब पर्सनल इंटरेक्शन है, ठीक, उसको भी साथ में शामिल किया जाएगा। जो साथ में आपका इंटरव्यू वहाँ पर लिया जाएगा समिति के द्वारा, उसको भी, उसका नंबर भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा। और यहाँ पर ये बताया गया है कि जो लाइब्रेरियन है इसके लिए आपका सिर्फ जो CBT का परफॉर्मेंस है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन बाकी जो लाइब्रेरियन को छोड़ के हैं
उन सब में आपका क्या है, आपका CBT का नंबर और आपका इंटरव्यू का नंबर दोनों को जोड़कर आपका चयन प्रक्रिया पूरा किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो एग्जाम होगा CBT, उसका सिलेबस भी यहाँ पर दोस्तों बताया हुआ है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल के लिए आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल के लिए क्या है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, आपका लैंग्वेज कंप्रेहेंसी। तो प्रिंसिपल का हम नहीं देखते हैं, हम देखते हैं सीधा PGT और TGT का। ठीक है, और आप लोग में से कोई यदि वीडियो को प्रिंसिपल वाले देख रहे होंगे तो आप भी यहाँ से डायरेक्ट पढ़कर देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सीधा PGT का। तो यहाँ पर जो PGTs हैं उनका सिलेबस क्या होगा, तो PGT के लिए आपको टोटल 150 नंबर का एग्जाम होगा, 150 नंबर का एग्जाम होगा और इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका सिलेबस क्या क्या है, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी 20 नंबर का, नॉलेज ऑफ ICT कंप्यूटर का नॉलेज 10 नंबर का रहेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा 10 नंबर का, और जो मेन पार्ट आता है दोस्तों ये 80 नंबर का, वो आपका सब्जेक्टिव स्पेसिफिक होगा। ठीक है, मतलब जो आपका जिस सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है उसका आपका मेन रहेगा। जैसे कि आपने मैथ्स में है, इंग्लिश में है तो इंग्लिश का रहेगा, मैथ्स में तो मैथ्स का पूरा यहाँ पर रहेगा, और साथ में आपका NEP वगैरह है। ठीक है, मतलब आपका पूरा यहाँ पर अब टीचिंग से रिलेटेड रहेगा, आपका सब्जेक्टिव रहेगा। और ठीक, लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक जो हमारा 6th पार्ट है वो दिया गया है क्या, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट। ठीक है, यहाँ पर जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी इन दोनों लैंग्वेज का यहाँ पर 10-10 नंबर का टेस्ट होगा। और यहाँ पर क्या बोल दिया गया है दोस्तों, दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विथ मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है दोस्तों कि आपको इन दोनों में मतलब 10-10 नंबर पे 40% मार्क लाना जरूरी, मतलब 4-4 नंबर मार्क लाना जरूरी है। यदि आप इन दोनों में अलग अलग दोनों सब्जेक्ट मतलब हिंदी और इंग्लिश में आप यदि 4-4 नंबर लाने में असमर्थ होते हैं, आप 4 नंबर नहीं ला पाते हैं, तो फिर आपका क्या होगा दोस्तों, आप जो है डिसक्वालीफाइड हो जाएंगे। मतलब आपका जो बाकी जो सब्जेक्ट इतना आपका 130 नंबर का हो रहा है एग्जाम, उसका आपका इवॉल्यूट ही नहीं होगा, मतलब आपका नंबर जोड़ा ही नहीं जाएगा, आप एग्जाम से ऐसी मतलब आप जो है चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब आपको इस जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश में 10 में 4 लाना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम जो TGTs का है। तो TGT का क्या है, यहाँ पर TGTs हैं उनका भी वही है, 150 नंबर का आपका टोटल क्या होगा यहाँ पर एग्जाम होगा, जिसमें फिर वही दिया गया है, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का, रीजनिंग का भी 10 का है, नॉलेज ऑफ ICT 10 का है और टीचिंग एप्टीट्यूड 10 का है। 80 नंबर यहाँ पर भी मेन जो आपका सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है, वो रहेगा। ठीक, और साथ में आपका यहाँ पर भी वही है कि जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश जो है आपका, और साथ में यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज भी दिया गया है, ये जो है 10-10 नंबर का रहेगा, मतलब यहाँ पर 30 नंबर का ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी वही दिया गया दोस्तों कि आपको इनमें 10-10 में 40% मार्क मतलब 4-4 नंबर लाना जरूरी होगा, नहीं तो आपका इवॉल्यूट नहीं होगा। बाकी जो इधर 120 नंबर का क्वेश्चन है वो आप एग्जाम से, आप जो चयन प्रक्रिया से वैसे ही बाहर हो जाएंगे। तो मिनिमम आपको जो हिंदी और इंग्लिश में है उसमें आपको मिनिमम 10 में 4 नंबर लाना जरूरी है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे कंपटीशन से। ठीक है, आपका चेक ही नहीं होगा, बाकी जो इधर आप कितना भी नंबर लाएं आपका चेक ही नहीं होगा। और बाकी ये सब जानकारी जो है दिया गया है, इनके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो आपका यहाँ पर फीस वगैरह है, प्रिंसिपल के लिए 2000 है, PGT के लिए 1800 है, TGT के लिए 1500 है। आपका रजिस्ट्रेशन ओपन मतलब रजिस्ट्रेशन 2 जुलाई 2022 को स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डेट इसका 22 जुलाई 2022 को है। तो यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में पूरा मैं लगभग जो काम का है इसमें आपका पूरा जानकारी यहाँ पर दे चुका हूँ। यदि आपको फिर भी लगता है कि इसमें आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हैं, या फिर आप भी डायरेक्ट जो PDF डाउनलोड करके वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग अपना अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिए, फिर आपको कोई परेशानी होती तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों एग्जाम के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से मेहनत करिए। धन्यवाद।